वेलकम टू दक्षाई इंग्लिश लिटरेचर जोन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी गई बहुत ही अच्छी स्टोरी जिसमें हमें कुछ सीख मिलती है लाइफ की। उसका टाइटल जैसे कि आप देख ही रहे हैं, टाइगर इन द टनल। तो इस टनल में एक रेलवे ट्रैक होता है जिसमें एक मैन ईटर टाइगर होता है। दोस्तों, इसी के बारे में आज हम इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं इस बहुत ही अच्छी स्टोरी के राइटर के बारे में, जो कि रस्किन बॉन्ड है। दोस्तों, रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था 19 मई 1934 को। ये एक एंग्लो इंडियन ऑथर थे और इनका एक बड़ा ही फेमस कैरेक्टर है जो उन्होंने लिखा था, रस्टी के नाम से। और इनको अवार्ड किया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में, पद्मश्री 99 में मिला है, पद्म भूषण 2014 में मिला है। और उनके फेमस जो वर्क हैं वो हैं आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अ लाइट ऑफ पिजन एंड द ब्लू अम्ब्रेला। चलिए फिर बात करते हैं टाइगर इन द टनल स्टोरी के बारे में। ये स्टोरी पब्लिश हुई थी दोस्तों 29 जनवरी 2019 में। और टाइगर इन द टनल एक शॉर्ट स्टोरी है अबाउट ए टनल गार्ड जो कि अपनी ज़िंदगी खो बैठता है, अपनी ज़िंदगी उसकी चली जाती है, वो मर जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऑन टाइम ड्यूटी पर था, फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी ऑन टाइम। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके कैरेक्टर की। तो इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है वो बालदेव नाम से है, जो कि अपनी पत्नी और अपनी छोटी 2 बच्चों के साथ रहता था। छोटी बेटी है और जो बेटा है थेम्बू नाम का, वो 12 साल का है। और ये कहानी है उनकी, क्योंकि वो वेल्दी इतने ज़्यादा नहीं थे, आर्थिक रूप से मजबूर थे। तो उनका एक खेत होता है जिसमें बालदेव काम कर कर अपने फैमिली को चलाता है। और क्योंकि उसकी जो इनकम थी वो बहुत कम थी, खेतों से इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ पाता था कि वो 3 वक्त का खाना भी खा सकें। तो इसीलिए वो एक और जॉब करता है बालदेव, एक रेलवे ट्रैक पर। जैसे कि रेलवे ट्रैक पर आपने देखा होगा एक लैंप होता है जिसको जलाने और बुझाने का काम करने के लिए किसी भी डेली वेजेस पे किसी को भी हायर किया जाता है। तो ऐसे ही बालदेव को जब उसकी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए जब उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो एक्स्ट्रा जॉब जो करता है रेलवे ट्रैक पर, तो वहाँ पर जो लैंप जलाता है बुझाता है, डेली वो जाता है खेतों पर काम करने के बाद वो रेलवे ट्रैक पर जाता है। रात की नौकरी होती है, ये रात की जॉब होती है नाइट गार्ड की। और ऐसे ही उसके दिन चलने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रूमर था या सच में कहा गया था कि वहाँ पर एक टाइगर था जो कि मैन ईटर था, बहुत ही ज़्यादा हिंसक था। वो किसी को भी देखता था, इंसान को वो मारकर खा जाया करता था। लेकिन क्योंकि उसको उसकी फैमिली पालनी थी, वो उससे भी नहीं डरा और उसने वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर जॉब की। और दोस्तों, उसके पास एक एक्स हुआ करती थी, बालदेव के पास एक कुल्हाड़ी हुआ करती थी जो कि बालदेव को उसके पिताजी ने उसको दी थी। और वो उस कुल्हाड़ी के साथ जाकर वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर अपनी जॉब किया करता था बिना डरे, क्योंकि उसको अपनी फैमिली पालनी थी, अपनी फैमिली का भरण पोषण करना था। तो इसी तरीके से वो अपनी जॉब करता रहता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो सच में वहाँ पर किसी खूंखार जानवर की आवाज़ सुनता है बालदेव। और सुनकर वो लैंप जलाना बुझाना, जब ट्रेन चली जाती है वो तब सुनता है। अब दोस्तों, ये रात का समय होता है, क्योंकि जो नाइट गार्ड रखा था वो रात के समय के लिए ही था, जहाँ उसे लैंप जलाना और बुझाना पड़ता है। रात के समय जो जंगली जानवर होते हैं वो और ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। और बालदेव शेर की आवाज़ सुनता है, सुरंग में से, कहीं टनल में से आ रही होती है। तो बालदेव बिना घबराए हुए अपने पिताजी की दी हुई एक्स को लेकर, कुल्हाड़ी को लेकर वो टनल की तरफ जाता है देखने के लिए। तो अचानक में क्या होता है कि वो शेर हमला कर देता है बालदेव के ऊपर और बालदेव उससे घायल हो जाता है। लेकिन अपनी बड़ी बहादुरी से बालदेव लड़ाई करता है और शेर को भी घायल कर देता है। और जैसे ही देखता है कि पीछे से फिर से एक ट्रेन आ जाती है, और उस ट्रेन के आने से कुछ देर पहले ही जो टाइगर होता है वो बालदेव को इतनी बुरी तरह जख्मी कर देता है कुल्हाड़ी से। हालांकि उस पर वार भी किया था बालदेव ने और वो घायल हो चुका होता है। लेकिन बालदेव को वो जो मैन ईटर टाइगर था, वो तो टाइगर ही था, उसको खा जाता है और उसकी हत्या हो जाती है, मर जाता है बालदेव। और वो टाइगर वापस टनल में जाने लगता है कि वापस पीछे से एक ट्रेन आ जाती है। और जब सुबह होती है वहाँ पर पता चलता है लोगों को कि ऐसा हुआ है, कोई वहाँ पे घटना घटी है। तो लोग आकर देखते हैं, बालदेव के परिवार वाले भी आकर देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि बालदेव की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी होती है। जो मैन ईटर टाइगर था वो बालदेव को खा चुका होता है, मर चुका होता है, बालदेव में कोई जान नहीं होती है। और जाकर देखते हैं तो टनल में भी जो टाइगर होता है उसका आधा शरीर ट्रेन के आगे रखा हुआ होता है। ट्रेन उसको घसीट करके ले जाती है।
बालदेव तो वहाँ मर ही जाता है और वही कुल्हाड़ी उस टाइगर में लगी रहती है। वहाँ पर लोग देखते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वो जो कुल्हाड़ी होती है, जो उसका बेटा होता है, थेम्बू नाम होता है बालदेव के बेटे का, जो कि अभी सिर्फ 12-13 साल का ही था, वो जाकर के देखता है और वो अपने पिताजी की एक्स को कुल्हाड़ी को पहचान जाता है, जो कि उसके दादाजी ने दी हुई होती है। वो कई दिनों तक जो उसका परिवार होता है दुख में डूब जाता है, संभलते हैं। और अब जो परिवार की सारी जिम्मेदारी आ जाती है वो थेम्बू के सर पे थी, क्योंकि वो उसे अपनी माँ और बहन दोनों का ही ख्याल रखना था। वो बड़ी बहादुरी दिखाता है और खेतों में काम भी करता है अपने परिवार को, जैसे उसके पिताजी काम किया करते थे और परिवार को चलाते थे, वैसे ही अब वो सारी जिम्मेदारी थेम्बू के कंधों पर आ जाती है। कुछ दिनों बाद देखने को मिलता है कि थेम्बू वापस अपनी पिताजी की कुल्हाड़ी को लिए हुए उसी रेलवे ट्रैक पर काम करने के लिए पहुंच जाता है। और थेम्बू वही काम करता है जो उसके पिताजी किया करते थे, लैंप को जलाने और बुझाने का, और वही रेलवे ट्रैक होता है। लेकिन अब तो वो जो मैन ईटर टाइगर था वो मर चुका होता है। पर देखने वाली दोस्तों इस स्टोरी में ये है कि एक फैमिली का, एक इंडियन फैमिली का इसमें बहुत ही करेज दिखा गया है। ड्यूटी देखने को मिली है कि कर्तव्य क्या होता है एक बेटे का, एक पिता की कर्तव्य निष्ठा दिखाई गई है कि अपने फैमिली को पालने के लिए वो किस तरीके से अपनी जान का जोखिम लेकर के उन्हें अपनी फैमिली को चलाता है, पालता है, और आखिर में अपनी जान तक उसकी चली जाती है। वो टाइगर, मैन ईटर टाइगर, क्योंकि वहाँ पर नौकरी करते नहीं थे, रेलवे ट्रैक पर सबको पता था कि यहाँ पर एक खूंखार जानवर है, तो बालदेव को वहाँ पर जॉब करनी पड़ती है अपनी फैमिली चलाने के लिए। और दोस्तों इसी तरीके से जो थेम्बू होता है अपना घर परिवार चलाता है। तो जो मोरल ऑफ़ द स्टोरी है इसकी, जो टाइगर इन द टनल की, ये सिखाती है कि हमें अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है और जो हमारी करेज है, हमें बड़ी बहादुरी से अपनी हर मुश्किल से लड़ना चाहिए और जीतना भी चाहिए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी टाइगर इन द टनल। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस स्टोरी को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।